नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी से एजुकेशन पर। तो आरपीएच सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें अपन ने अब तक जो भौतिक जगत वाला चैप्टर है उसमें अपन ने विमा, ठीक है, मात्रक, पूरक मात्रक वगैरह ये चीज़ें पढ़ ली थी। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन कि भाई आरपीएससी 2016 में सवाल आया था, ये किससे संबंधित? विमा से संबंधित। किससे संबंधित है? विमा से संबंधित, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि दिया गया है कि F बराबर क्या है, ए टी माइनस ए टी की घात माइनस 1 प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ F बल को तथा T समय को व्यक्त करते हैं। F बल को तथा T समय को व्यक्त करते हैं। ए व बी की विमाएँ निकालनी है आपको। ये पूछ रहा है ए व बी की विमाएँ निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ इसको कैसे करना है। आपको पता है कि भाई कोई समीकरण लिखी हुई है तो दोनों साइड वाले की विमा समान होती है, ठीक है। भाई बल बराबर बल ही होगा। किसी आप दो चीज़ों जोड़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये लिखा कि F बराबर, ये कह रहा है कि F बराबर है ए टी की घात माइनस 1 प्लस बी टी स्क्वायर। ये F किसी को शो कर रहा है? बल को, फोर्स को शो कर रहा है, ये बल को शो कर रहा है, तो ये भी तो बल ही होगा और ये भी तो बल ही होगा, क्योंकि बल और बल को ही तो जोड़ के बल बना सकते हो। दूरी दूरी हो तो जोड़ के दूरी बनाओगे। ऐसा थोड़ी है कि ये बल होगा ये दूरी होगा और मिल के बल बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। हमेशा तो जोड़ते हो, ठीक है। जैसे कि बल और बल को जोड़ा दो, वेग और वेग को जोड़ोगे तो वेग बनेगा, ठीक है। बल और बल बल, दूरी और दूरी दूरी। ऐसे कोई भी मात्रक को, ठीक है, समान समान टाइप की भौतिक राशि जुड़ती है, ठीक है। समान समान, आप जैसे कि अगर ताप के साथ आप अगर एम्पियर जोड़ दो, ऐसा भी होता है क्या कि भाई 3 एम्पियर प्लस 30 केल्विन प्लस 4 एम्पियर, तो क्या ये कुछ 34 कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा? कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा ना, दोनों सेम होंगे। जैसे कि ये ताप है, ये 30 की जगह ये 40 ये ताप है, तो मैं इसको 70 क्या लिख सकता हूँ? ताप मतलब किस में? केल्विन में, समझ गए। तो आप कभी भी अलग अलग भौतिक राशियाँ जोड़ नहीं सकते, आप कभी भी अलग अलग भौतिक राशियाँ जोड़ नहीं सकते, अपने को पता है, ठीक है। तो भाई अगर ये बल है तो ये भी बल ही होगा और ये भी बल ही होगा, ठीक है। तो साफ बात है, ये जो किसके बराबर होगा? बल के बराबर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बल को, ए टी माइनस 1, और ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? बल को, बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई दोनों इस साइड बराबर लिखे हो, मतलब इस साइड की बराबर कब होंगी? जब विमा बराबर होगी। बराबर कब होगी? जब विमा बराबर होगी, ठीक है। तो बल की विमा क्या होती है आप सभी को पता है। मैंने कहा था बल की तो आप याद ही रख लो बस, m1 l1 t माइनस 2 बराबर a t माइनस 1, ये ठीक है। ये t जैसे कि समय। अब जैसे कि इसकी विमा क्या होगी? तो इसकी विमा आपने को नहीं पता, लेकिन ये t समय दिया हुआ है ना, तो दोनों साइड की आपको विमा निकली। इस साइड की लिखे तो क्या लिखा हुआ? m1 l1 t माइनस 2 लिख दिया। इस साइड की विमा, तो अब ये t क्या समय है ना, तो क्योंकि इस समय को ये कैपिटल टी में रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे विमा में, तो ये आ गया 8 t माइनस 1। इसकी विमा आपने को पता नहीं है तो मिल जाएगी। क्या करोगे? t माइनस 1 इस साइड भाग में जाएगा, t माइनस 1 इस साइड भाग में जाएगा, तो a की विमा क्या आएगी? m1 l1 t माइनस 1, क्योंकि नीचे t माइनस 1 भाग में जाएगा ना, तो एक घात से एक घात कैंसिल, तो m1 l1 t माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि बल बराबर बी टू स्क्वायर, तो m1 l1 t माइनस 2, यहाँ भी इसकी विमा लिखोगे बी टी की स्क्वायर, तो यहाँ विमा निकालने जाओगे तो बी बराबर क्या आएगा? m1 l1 t माइनस 2 अपॉन टी का स्क्वायर, यानी कि m1 l1 घात ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और -2 टी की घात -4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो m1 l1 t -1 और m1 l1 t -4,
तो t-1 और t-4 तीसरा ऑप्शन सही है। समझ गए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। m1 l1 या कोई घात नहीं मतलब 1 है, समझ गए, कोई घात नहीं मतलब 1 है। m1 l1 t-1 t-4। तो इस प्रकार से सवाल करना है भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट दो थे कि आपने यदि बराबर लिख दिया x बराबर y, कि x बराबर y लिख दिया तो जो विमा x की होगी वो y की भी होगी, ध्यान रखना। समझ गए, जो विमा x की होगी वो y की भी होगी। अगर आपने लिख दिया x बराबर y प्लस z, x बराबर y प्लस z, तो जो विमा x की होगी वो y की भी होगी और वो z की भी होगी। क्यों? क्योंकि भाई y और z जोड़ भी तभी पाओगे जब इनकी विमाएं समान होगी। समझ गए, दो भौतिक राशियों को आप तभी जोड़ पाओगे जब उनकी विमाएं समान होगी। समझ गए, अगर आप बराबर लिख रहे हो तो यानी कि वो दोनों जो भौतिक राशि है उनकी क्या विमाएं समान है, हो गया समान, या फिर समान भौतिक राशि भी है। समझ गए, तो ये सवाल अच्छा था, आरपीसी 2016 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ये कौन सा वाला, तीसरा। चलिए अब देखिए दो सवाल और, एक आरपीसी 2018 पूछा गया, एक आरपीसी 2013 में। यानी कि आरपीसी मतलब आपके जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए सवाल है वो मैंने लिए कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया और ये आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। तो अब देखो ये पूछ रहा है कि रूट ऑफ एलसी की विमा। तो खैर हालांकि अभी तक अपन ने रूट ऑफ एलसी नहीं पढ़ा। एल क्या है, इंडक्टर है, सी क्या है, संधारित्र, ठीक है, कैपेसिटर और इंडक्टर ये चीज़ें है। और फिर इसके अलावा जब हम एलसी सर्किट पढ़ेंगे ना, इसमें ये आता है फार्मूला, ठीक है। वहाँ देखोगे तो ये चीज़ बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल आपको सिंपल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता है रेजोनेंस की स्थिति में क्या होता है कि इसकी जो रिएक्टेंस है एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा ऐसा हो जाता है। आप सभी को पता है, किसी को नहीं पता तो उस टाइम पढ़ेंगे तब चीज़ें, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चलता है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आता है 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC, और ओमेगा एक्चुअली क्या होता है 2πf, ठीक है। तो f 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। यहाँ से आप 2π इस साइड ले लो नीचे, तो क्या हो जाएगा 2π√LC, 2π√LC। अब देखो f है, इसकी विमा क्या होती है भाई। देखो दोनों अगर बराबर लिखे हुए हैं तो उनकी विमा भी क्या होगी, बराबर ही होगी, ठीक है। तो f बराबर लिखा हुआ है 1/2π√LC। तो अगर मैं f की विमा लिखूँ तो f की विमा क्या होती है 1/t, मतलब ऐसे लिखोगे तो क्या होगा 1/t होगा। इसको ऐसे लिखते हो f को 1/t, यानी कि t किसके बराबर हो गया, LC के बराबर, रूट ऑफ LC के बराबर। तो रूट ऑफ LC किसको शो कर रहा है, समय को। किसको शो कर रहा है, समय को। तभी तो इसके लिए क्या आएगा, f के लिए t इनवर्स आएगा, ठीक है। तो रूट ऑफ LC किसको शो कर रहा है, समय को शो कर रहा है। किसको शो करेगा, समय को, ठीक है। तो समय के लिए क्या हो जाएगा m0 L0 t1, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। समझ गए, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। यहाँ से मतलब विमा हमेशा बराबर होगी। तो ये वाली जो पोर्शन है, ये इसके पोर्शन के बराबर, ऊपर 1 नीचे ये t फिर समय को शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी इसको LC को, रूट ऑफ LC को समय को शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, समय हो जाएगा, और समय के लिए m0 L0 t1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो आरपीसी 2013 में पूछा गया था, आरपीसी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन से, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। ये कह रहा है माना A इज इक्वल टू BC, जहाँ A की विमा क्या है L/M है, तथा C की विमा L/T है, तब B की विमा है। तो देखो मैंने बताया कि भाई जोड़ना या घटाना सिर्फ उन्हीं भौतिक राशियों का होगा जिनकी विमा समान है, ठीक है। जोड़ना या घटाना केवल उन्हीं भौतिक राशियों का होगा जिनकी विमा समान है। बाकी गुणा तो हो सकता है, गुणा में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू BC है, अभी पूछ रहा है तब B की विमा दिखेगी। तो अपने को पता है A इज इक्वल टू BC, अभी विमा किसकी पूछ रहा है, B की पूछ रहा है ना। तो उस फॉर्मूले को B के हिसाब से बना दो। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/C,
बी इक्वल टू ए अपॉन सी। अब देखो ए की विमा क्या दी हुई है, एल अपॉन एम, और सी की विमा एल अपॉन टी, सी की विमा एल अपॉन टी। तो यहाँ से देखोगे तो एल से एल कैंसिल, ये हो जाएगा टी अपॉन एम, टी अपॉन एम, यानी कि कौन सा सीधा ही दिख गया, आपने कुछ करने का काम ही नहीं पड़ा है, पहला ऑप्शन। ठीक है, टी अपॉन एम है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीसी 2013 में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आरपीसी 2011 का। अब देखो एक और सवाल है जो कि आरपीसी 2011 में, यानी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए ये पूछा कि निम्न में से राशि व इकाई का सही संयोजन कौन सा है, सभी अक्षर प्रचलित रूप से राशियों को दर्शाते हैं। यानी कि जो मतलब सिंबल दिए हुए हैं, जो ठीक है जो सिंबल दिए हुए वो मतलब कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड सिंबल है। ठीक है, जो अपन मतलब हर बार यूज में लेते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल है। तो बताओ कौन सा सही संयोजन, मतलब इस साइड क्या दिया हुआ है, भौतिक राशि दी हुई, इस साइड उसका मात्रक दिया हुआ है, यानी कि इकाई। तो पहला देखते हैं, पहले देखोगे तो जी है। जी क्या होता है, जी होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जी होता है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, यानी कि ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या होता है, जी क्या होता है, किससे संबंधित होता है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, गुरुत्वीय त्वरण। और पता है कि जब वो गुरुत्वीय त्वरण हो या फिर नॉर्मल त्वरण हो, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो नहीं सकता, मीटर प्रति सेकंड तो इसका वेग क्या होता है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। सी किसको बताता है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। तो वेग किसका भी हो, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता, ये भी नहीं होगा। फोर्थ की बात करें, जी इक्वल टू, जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक। एक बात ध्यान रखना, हमेशा कभी कंफ्यूज मत होना। ये जब मैं गुरुत्वाकर्षण वाला चीज़ पढ़ाऊंगा तब चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। गुरुत्वीय त्वरण अलग चीज़ है, गुरुत्वीय नियतांक अलग चीज़ है। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, F इक्वल टू जी m1 m2 r स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, F इक्वल टू जी m1 m2 r स्क्वायर। तो लगभग ये समझ लो कि ये बन के ये मिल के क्या बनाता है, जी बनाता है, छोटा वाला जी। तो ये तो क्या है, ये जी गुरुत्वीय नियतांक है और ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, और इस गुरुत्वीय नियतांक को n के बराबर लिख दिया, न्यूटन के बराबर। तो इसका मात्रक न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन तो इस बल का होता है पूरे का, तो ये भी नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा, एच। एच क्या है, एच होता है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नियतांक होता है 6.64 × 10⁻⁴ पढ़ा है। ठीक है, और इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। तो सही कौन सा हो गया, दो वाला, ये भी नहीं होगा। समझ गए। तो यहाँ से आपने एक चीज़ तो देख ली कि 2011 वाला सवाल किया, 2013, 2016 और 2018। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि मतलब वीमा वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन श्योरली आया है, पक्का एक क्वेश्चन पक्का आया है। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा इनके जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो भी बहुत मैं ईजी कहूँगा। ठीक है, मतलब आपके जो लेवल है वो सेकंड ग्रेड से भी थोड़ा, लैब असिस्टेंट से भी थोड़ा नीचे रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब असिस्टेंट का लेवल देखें ना, तो लैब असिस्टेंट की जो फिजिक्स आती है उसका लेवल लगभग जो फर्स्ट ग्रेड की फिजिक्स आती है उसके बराबर या उससे भी अच्छे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। 2016 का पेपर देखें तो भाई साहब इतना, तब तो फिर फर्स्ट ग्रेड वाला भी नहीं आता। ठीक है, तो आपको इतना मैं कह रहा हूँ कि लैब असिस्टेंट जितना भी डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने बहुत सारे टॉपिक, ठीक है, जो मतलब क्या, लेकिन लैब असिस्टेंट के फिजिक्स और इसमें अंतर बहुत ज़्यादा है टॉपिक्स का। ठीक है, लेकिन लैब असिस्टेंट जितना डीप में जाने की जरूरत नहीं है टॉपिक्स में। ठीक है, आपके क्वेश्चन बेसिक लेवल पे पूछे जाते हैं और मीडियम, स्टैंडर्ड मीडियम रखा जाता है, बस ये समझ लो। आपको मोस्टली फार्मूले पता होना चाहिए, फार्मूले का यूज़ क्या है, और उससे संबंधित छोटे मोटे न्यूमेरिकल, बस इतनी चीज़ें हो रही है। ठीक है, बाकी ज़्यादा कोई डेप्थ में क्वेश्चन या मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आरपीएससी
सेकंड ग्रेड में। तो फिजिक्स तो उसी हिसाब से मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और मैंने ये भी निर्णय लिया है कि अभी मैं फिजिक्स को पूरा मतलब सेकंड ग्रेड के लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि पहले मैं बोल रहा था भाई फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड और दोनों को मतलब मिला के पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन चूँकि मैं फर्स्ट ग्रेड के डेप्थ के हिसाब से चाहूँगा तो वो इतनी डेप्थ ज़रूरी नहीं है सेकंड ग्रेड वालों के लिए, ठीक है। तो अभी अपने ये जो फिजिक्स चलेगी वो पूरी पूरी RPSC सेकंड ग्रेड के हिसाब से चलेगी बस, ठीक है। मैं नाम भी चेंज कर दूंगा, RPSC सेकंड ग्रेड फिजिक्स। मेरा फोकस ओनली पर रहेगा सेकंड ग्रेड पर, ठीक है। क्योंकि फालतू का मैं फर्स्ट ग्रेड लेवल पे जाने से क्या होगा, उतना डेप्थ में अपने को नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ सेकंड ग्रेड तक सीमित रहना है। जो कि बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसलिए आज के जो अपन ने चारों न्यूमेरिकल देखे ना, उन न्यूमेरिकल को देखने के बाद देखो एक चीज़ तो आपने जो अब तक पढ़ा है उसमें, जैसे कि अपने विमा पढ़ी है, तो विमा मैंने बताया कि सारे फॉर्मूले भी सारी भौतिक राशियों की विमा अपन ने निकाली नहीं है। जैसे जैसे अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो जो भौतिक राशि आएगी उसकी विमा अपन उस टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। और विमा निकालने का आपको मालूम पड़ गया बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ जैसे कि आज अपन ने एक सवाल में सीखी, 2 सवाल थे उससे संबंधित, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भाई, अगर x बराबर y प्लस माइनस जेड दिया हुआ है, अगर x बराबर y प्लस माइनस जेड, तो दोनों भौतिक राशियों को आप तभी जोड़ सकते हो जब वो दोनों भौतिक राशियाँ समान हो या फिर उनकी विमाएँ समान हो। समझ गए? आप दोनों भौतिक राशियों को तभी जोड़ सकते हो जब उनकी विमाएँ समान हो। तो यानी कि अगर कोई समीकरण ऐसे बन रही है कि भाई x बराबर y प्लस माइनस जेड, ठीक है, तो ये फिक्स है कि भाई इस साइड वाले बराबर और इस साइड वाला बराबर पोर्शन की विमाएँ सेम होगी। यानी कि ये x की विमा बराबर y प्लस माइनस जेड की विमा, ये हमेशा होगा, ठीक है, बराबर लिखा हुआ है, यानी कि ये हमेशा होता है। ये कॉन्सेप्ट बस मोस्टली अगर क्वेश्चन घुमा के देते तो इसके ऊपर घुमा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, बहुत बार आपको लंबी सी समीकरण भी दे देंगे, लंबी समीकरण देके लास्ट में एक देंगे, तो आपको उस पूरे को नहीं देखना है, जो x की विमा होगी वो लास्ट में जो संख्या आएगी उसका होगा, ठीक है। अब जैसे कि x की विमा बराबर y z की विमा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा, इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि भाई y की विमा बराबर z की विमा, ठीक है। कारण क्योंकि भाई आप इनको तभी जोड़ पाओगे जब विमाएँ बराबर होगी, यानी कि अगर ये बल है तो ये भी बल होना चाहिए भौतिक राशि में, ठीक है, समझ गए। तो दोनों समान भौतिक राशियाँ होनी चाहिए, समान भौतिक राशि तभी जोड़ पाओगे, समान भौतिक राशि हो, समान भौतिक राशि हो तभी इनको आपस में आप जोड़ पाओगे, समझ गए। इनकी विमा समान होनी चाहिए, विमाएँ समान होनी चाहिए। तो अब देखो बहुत बार सवाल ऐसे भी दे सकता है कि आपको दे दिया कि बल दे दिया, अभी एक सवाल आया था ना बल, हम ऐसे दे दे AT² प्लस कुछ भी BTQ CD L कुछ भी दे दिया, लास्ट में आपको दे दिया कि ये समझ लो कि भाई P करके L² M दे दिया। अभी ये बोलेंगे बताओ इसकी P की विमा निकालो, तो आपको सारी चीज़ें भूल जाना है, सिर्फ इसकी विमा और इसकी विमा दोनों को बराबर करना है, यानी कि F बराबर P L² M, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F का बराबर M1 L1 T-2 और P के लिए L² M, यहाँ इसको डिवाइड में ले जाओ भाग में, वो P की विमा आ जाएगी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। और बाकी अब से आपकी क्लास मतलब डेली लूँगा मैं, और लगभग टाइमिंग भी आपके 30 मिनट या उससे ऊपर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा था मेरे को चीज़ों को सेटलमेंट करने में, ठीक है। मेरे को क्योंकि मैं जनरल साइंस भी पढ़ा रहा हूँ तो उस हिसाब से टाइमिंग को मेरे को सेट करना था। अभी चीज़ें थोड़ा ठीक कर लिया मैंने, और अभी आपकी क्लास डेली होगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आगे इस चैप्टर को 2 लेक्चर के बाद ये चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।